हेलो दोस्तों। तो आज मैं पिछली कहानी का पार्ट 2 आपके लिए लेके आया। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी 3-4 गाड़ियां वहां रुकी थी उसमें से सभी लोग उतरकर गाड़ी की ओर आगे जाते हैं। एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को घुमाकर उस ओर हेडलाइट चालू कर देता है। सभी पास जाकर देखते हैं तो लाशों की हालत देखकर सबकी चीख निकल पड़ती है। इतनी दयनीय स्थिति में लाश को देखकर हर कोई हिल जाता है। पेट की अंतड़ियां बाहर की ओर फैली हुई थी। पूरे चेहरे और शरीर पर अनगिनत घाव थे। कुछ ही देर में वहां पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही आ जाती हैं। गाड़ियों की भीड़ लगने लगी थी। इंस्पेक्टर राजेश ने पहली बार ऐसा एक्सीडेंट देखा था। वह कहता है, लगता है एक्सीडेंट के बाद ये लोग बाहर निकले होंगे और बाहर भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया होगा। इस इलाके में रात में बहुत भेड़िए घूमते हैं। कई लोग वीडियो बनाने लगे थे। इंस्पेक्टर राजेश ने भी पूरी घटना की वीडियो बना ली थी। इंस्पेक्टर राजेश लाश की ये चारों ओर देखता है। उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता जिससे कोई संदेह प्रकट हो। वो प्लास्टिक बैग में लाश को रखवाता है। आश्चर्य सिर्फ इस बात का हो रहा था कि लाशों के इतना कटे फटे होने के बावजूद भी खून नामात्र का ही गिरा था। दूर से वह माँ बेटा यह सब देख रहे थे। माँ ने बच्चे को दबोच रखा था। वह बार बार उन लोगों की ओर गुस्से से देख रहा था और उनकी ओर जाने का प्रयास कर रहा था। वह भयानक औरत कहती है, शांत हो जा मेरे बेटा। अब तो रोज ही किसी न किसी को मारना है जब तक तेरे पिता नहीं मिल जाते हैं। बहुत दुखी किया है इन लोगों ने। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ में इस एक्सीडेंट के बारे में हर कोई जान रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनका खून और दिन निकाले जाने की बात सामने आई। इंस्पेक्टर राजेश अपने सीनियर एएसपी जनार्दन के साथ बैठा हुआ था। वह कहता है, सर समझ नहीं आ रहा ये एक्सीडेंट था या मर्डर। जनार्दन कहते हैं, दोनों के घर वालों का क्या कहना है। राजेश कहता है, सर अभी तो उनके घर वालों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके फ्रेंड्स और ऑफिस के लोगों के मुताबिक दोनों ही बहुत ही मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। सभी से हंस मिलकर रहते थे। सब हर कोई उनसे खुश रहता था। यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस वाले भी बहुत दुखी हैं। रात उन्होंने मिलन बार में शराब पी थी, यह भी कंफर्म है। पर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझ नहीं आ रहा है। जनार्दन कहते हैं, तुम्हारी पहली दलील ही ठीक लगती है। इन लोगों ने अधिक शराब पी ली होगी, जिस वजह से गाड़ी ओवर स्पीड में चला रही होंगे और बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी पलटती गई होगी, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। और घायल होने के बाद जब ये बाहर निकले होंगे तो भेड़िए इन पर टूट पड़े होंगे। लोकेश और हरीश के घर में मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि आज ऑफिस भी बंद कर दिया गया था। उनके घर वालों को भी यह बात सही लग रही थी जो विचार राजेश ने रखा था। उनके हिसाब से लोकेश और हरीश दोनों का कोई दुश्मन नहीं था। रात हो चुकी थी। सब लोग उस एक्सीडेंट को भूल चुके थे। गाड़ी भी वहां से उठवा कर पुलिस थाने पहुंचा दी गई थी। एक एक कार इसी रास्ते पर चली आ रही थी। उसमें एक महिला जो प्रेग्नेंट थी दर्द के मारे चीख रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी उसी जगह पर खड़ी हो जाती है जहां पर कल रात दो माँ बेटा दिखाई दिए थे। महिला का पति परेशान होकर ड्राइवर से पूछता है, क्या हो गया यार, क्यों गाड़ी क्यों रोक दी। ड्राइवर कहता है, पता नहीं साहब, देखता हूँ। वह नीचे उतरकर देखने लगता है। महिला का पति भी उतरता है। ड्राइवर गाड़ी का बोनेट खोल के इंजन चेक करने लगता है। उसी समय माँ और बेटे दोनों ही उन्हें देखते हुए उनकी ओर आते हैं। वे दोनों तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। बच्चे की जीभ लपलपा रही थी। वह तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी माँ के कानों में औरत के चीखने की आवाज़ आती है। वह बच्चे को पकड़कर खींच लेती है और कार के अंदर झांकती है। तो वह औरत दर्द से चीख रही थी। उसका बच्चा उसे नोच रहा था। वह दोनों आदमियों की ओर देख रहा था। उसके दांत छोटे बड़े और नाखून भी कट बढ़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को पकड़कर पीठ पर चिपका लेती है। ऐसा लगता है जैसे उसे बांध लिया हो। वह उस औरत के पास जाती है। वह देखती है कि उसका बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया है, घूम गया है। वह उस औरत के दर्द भरे चेहरे को देखती है और उसके पेट की ओर देखती है। फिर अपने हाथ को ट्रांसपेरेंट करके उसके पेट में घुसा देती है। इससे उसके बच्चे को सीधा कर देती है और उसके पेट को दबाकर उसकी डिलीवरी भी करवा देती है। वह औरत जोर से चीख कर बेहोश हो जाती है। उसका आदमी भागकर आता है। उसका बच्चा जन्म लेकर रो रहा था। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। वह एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है। वह भयानक औरत इस औरत के सर पर हाथ रखती है तो वो होश में आ जाती है
और अपने बच्चे को देखकर दर्द भरी मुस्कान से अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। वह कहती है, थैंक्स भगवान। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। गाड़ी को वहीं पर छोड़कर सब एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। वे दोनों माँ बेटे उसी गाड़ी में बैठे थे। बेटा बहुत गुस्से में माँ को देख रहा था। माँ कहती है, बच्चा, हम सिर्फ उन लोगों को मारेंगे जिनका कोई परिवार नहीं है। वह औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसे तो हम वैसे भी नहीं मार सकते थे। उसी समय एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। उसमें 3 लड़के उतरते हैं। वह गाड़ी देखकर खुश हो जाते हैं। एक लड़का कहता है, आज अपन लोगों की किस्मत मस्त है, इधर ही एक गाड़ी में लगे, गाड़ी में कोई नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।